इसमें हम क्या-क्या चीज़ें देखेंगे आज का जो हमारा एजेंडा है, यूसेज ऑफ लेट एंड टू, उसके बाद यूसेज विथ यूनिवर्सल ट्रूथ्स, जो वर्ब्स का यूज़ करते हैं हम इनके साथ, उसके बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, उसके बाद यूज़ ऑफ सिंगुलर प्लूरल वर्ब्स, उसके बाद ought to, not to, ठीक है? ought to, ought not, ठीक है? एंड अदर मॉडल वर्ब्स एज़ वेल, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला जो आपका है वो है वर्ब फॉर्म विथ लेट एंड टू। तो लेट के साथ और टू के साथ हम कौन सी वर्ब फॉर्म यूज करते हैं, है कि वो हमारी फर्स्ट फॉर्म यूज करना है या हमने सेकंड फॉर्म यूज करनी है। यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर लेट एंड टू। लेट और टू जब आप यूज करें तो आपने हमेशा इस चीज का ख्याल रखना है कि वहां पे आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, ठीक है? ये इनका करेक्शंस भी हैं। लेट हिम ले देयर। अब लेट हिम ले देयर, ले जो है आपकी सेकंड फॉर्म है, तो लेट के साथ आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है। लेट हिम लाई देयर, ठीक है? लाई जो है आपकी वो फर्स्ट फॉर्म है, लेट हिम लाई देयर। उसके बाद आई डिसाइडेड टू हैव गॉन देयर। अब यहाँ पे टू यूज किया है आपने, यहाँ पे हैव गॉन मतलब परफेक्ट का है टेंस ये, और थर्ड फॉर्म आपने यूज की हुई है, तो आपने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, आई डिसाइडेड टू गो देयर, ठीक है? तो ये आपका इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। और लेट और टू का यूज क्या है? लेट और टू के साथ हमने हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, ठीक है? इतना सिंपल सा रूल है। लेट और टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। अभी भी याद हो गया आपको, ठीक है? उसके बाद रूल नंबर टू है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ्स, ठीक है? अब यूनिवर्सल ट्रूथ्स वी यूजुअली यूज अ पास्ट टेंस इन द सबऑर्डिनेट क्लास व्हेन अ वर्ब इज इन द मेन क्लास इज इन द पास्ट टेंस। हम देखते हैं ये रूल है हमारा कि जब भी हम पास्ट टेंस यूज करते हैं तो उसकी सबऑर्डिनेट क्लास होती है, वहां पे भी हम पास्ट टेंस यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, वहां पे हम पास्ट टेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर पहले हम पास्ट टेंस इस्तेमाल किया है तो जो सबऑर्डिनेट क्लास होगी, अगर उसमें यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसको हम एज प्रेजेंट में ही रखेंगे, प्रेजेंट टेंस में। However, past tense unnecessary when the subordinate class gives information that is always true, जो कि मैंने अभी आप बात बताई। करेक्शंस करते हैं, मजीद आपको क्लैरिटी होगी। My father told me that honesty was the best policy. अब उसके अब्बा ने उसे बताया कि होनेस्टी जो है वो बेस्ट पॉलिसी है। अब उसके अब्बा ने जब उसे बताया था तब तो होनेस्टी बेस्ट पॉलिसी थी और अब भी है। अब ये तो नहीं तब अच्छी थी तो और अब बुरी हो गई है, ठीक है? तो वो हमेशा रहेगी, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो हम इसको प्रेज़ेंट में ले आएँगे। माय फादर टोल्ड मी दैट होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। उसके बाद अब्बा की बात माननी चाहिए, ठीक है? नाफरमान बच्चे ना बने। द साइंस टीचर टॉट अस दैट द सन रोज़ इन द ईस्ट। अब ज़ाहिर-सी बात है सन जो है वो रोज़ ही उगता है, ठीक है? ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है आपका। और ये नहीं कि एक दिन सन जो है ना वो राइज़ होता है और 2 दिन जो है ना वो छुट्टी पे चला जाता है। इस तरह नहीं है, या संडे सैटरडे ऑफ कर लेता है, वीकेंड्स आते हैं उसके। नहीं, वो रोज़ उगता है और रोज़ ही ग्रुप होता है आपका। सनसेट्स एंड सन राइज़ेज़। द साइंस टीचर टॉट अस दैट द सन राइज़ेज़ इन द ईस्ट। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है तो आप इसको इस तरह से यूज़ करेंगे। तो यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ आप हमेशा प्रेज़ेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं, चाहे जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में हो या किसी भी टेंस में हो, तो आपने हमेशा उसको जो है ना वो प्रेजेंट में ही रखना है, क्योंकि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। नंबर थर्ड रूल है आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं, इनका डिफरेंस समझिए कि डायरेक्ट क्वेश्चंस हम पूछते हैं और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हम किस तरह से पूछते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस का समझते हैं। इन डायरेक्ट क्वेश्चंस इंटरोगेटिव्स देयर इज एन इन्वर्जन ऑफ सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब्स। मतलब सब्जेक्ट्स और हेल्पिंग वर्ब की इन्वर्जन होती है। किस तरह से होती है, एग्जांपल से समझते हैं। व्हेन यू आर, व्हाई यू आर बीटिंग द चाइल्ड। अब यहाँ पे देखिए, व्हाई यू आर बीटिंग द चाइल्ड, ये इनकरेक्ट है। अब यहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब की इन्वर्जन होगी। कैसे? जब भी आप व्हाई वाले या व्हाट वाले जो भी डब्ल्यू एच क्वेश्चंस हैं, उनके साथ आपने जब भी आप लगाते हैं, इनके साथ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो उनके बाद फौरन जो है वो हेल्पिंग वर्ब आता है। तो इस हेल्पिंग वर्ब को आप इन्वर्ट कर देंगे और यहाँ पे लेके आएंगे। कैसे होगा? वाई आर यू, ठीक है? यहाँ पे लेके आएँगे, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद, बीटिंग द चाइल्ड, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद व्हाई शी इज़ लेट, अब शी इज़ लेट तो ये करेक्ट है, इसका इन्वर्जन करेंगे, इज़ को जो है यहाँ पे लेके आएँगे, व्हाई शी इज़ लेट, इज़ शी लेट, सॉरी व्हाई इज़ शी लेट, तो ये आपका इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस हम इस तरह से पूछते हैं। और इसी से रिलेटेड जो है आपके पास पेपर्स में क्वेश्चंस भी आए हुए हैं 2002 एंड 2005 में।
वेयर यू वेंट इन द वेकेशन। अब वेयर यू वेंट इन द वेकेशन, अब यहाँ पे ये डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, डब्ल्यू एच क्वेश्चन है, तो इसके बाद फौरन आपको हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब वेंट जो है ये आपका क्या है, पास्ट टेंस है, ठीक है, पास्ट टेंस को यूज किया गया यहाँ पे। जाहिर सी बात है पास्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है, आपने टेंसेस में भी पढ़ा है, जो कि मैंने पढ़ा है आपको ऑलरेडी। वेयर डिड यू गो, ठीक है, जब डिड इस्तेमाल होगा तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे आप, वेयर डिड यू गो ऑन द वेकेशन, तो ये आपका यहाँ पे इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। वट एवर हैव डन यू, अब वट एवर हैव डन यू तो ये तो इस तरह से होगा नहीं, एवर इसमें नहीं आएगा, ठीक है, वट हैव यू डन, ठीक है, वट हैव यू डन। अब डन यू नहीं होगा, ये यू इधर आ जाएगा, वट हैव यू डन, तो इसका प्रॉपर जो स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, तो इस तरह से ये आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, देयर इज नो इन्वर्जन ऑफ सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब, दे आर ट्रीटेड एज सिंगुलर रेगुलर सेंटेंसेस, ठीक है, ये इनमें कोई आपकी इन्वर्जन नहीं होती, ये आपके रेगुलर सेंटेंसेस ही कंसिडर किए जाते हैं, मतलब इनको इंटरगेटिव नहीं कहा जाता, ये डायरेक्ट जो है ना वो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं आपके। अब पीछे वाले में पढ़ा, ये आप दो सेंटेंसेस देखें, ठीक है, मैं इसको गोल दायरा बना देता हूँ, इसकी हदबंदी कर देता हूँ, ठीक है। वाई आर यू बीटिंग द चाइल्ड, ये हमने पढ़ा था, वाई आर यू बीटिंग द चाइल्ड, वाई शी इज लेट, वाई इज शी लेट, लेकिन ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पे देखें टेल मी, ठीक है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं हुआ, टेल मी वाई आर यू बीटिंग द चाइल्ड। अब यहाँ पे ये आपका इनकरेक्ट है, यहाँ पे इन्वर्जन नहीं होगी आपकी, यहाँ पे सीधा सीधा रेगुलर सेंटेंस आप बनाएंगे, टेल मी वाई यू आर बीटिंग द चाइल्ड, तो यहाँ पे इस तरह से आपका करेक्ट होगा, इन्वर्जन नहीं होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे इस तरह होता, टेल मी नहीं होता, व्हाई आर यू बीटिंग द चाइल्ड, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होती तो फिर आपका ठीक था, लेकिन ये पूछ रहा है टेल मी, ठीक है, टेल मी आगे लग गया तो आपने इसको इनडायरेक्ट क्वेश्चन ही रखना है, टेल मी इन्वर्जन नहीं करनी, टेल मी व्हाई आर यू आर बीटिंग द चाइल्ड। उसके बाद आई डोंट नो व्हाई इज शी लेट, ये भी इनकरेक्ट है आपका, आई डोंट नो व्हाई शी इज लेट, ठीक है, शी इज लेट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क भी आपकी नहीं आएगी। कुछ बच्चे होते हैं जो क्वेश्चन मार्क भी लगा देते हैं कि यार ये क्वेश्चन है तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसके बाद आपने फुल स्टॉप लगाना है, क्वेश्चन अपना क्वेश्चन मार्क नहीं लगानी, ओके। ये सटल सा डिफरेंस था आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस में आपकी इन्वर्जन होती है और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में आपकी इन्वर्जन नहीं होती। ये पास्ट पेपर्स में एक क्वेश्चन भी आया हुआ है इससे रिलेटेड, प्लीज टेल मी वेयर इज योर ब्रदर, प्लीज टेल मी वेयर इज योर ब्रदर। अब यहाँ पे प्लीज टेल मी, अगर यहाँ पे प्लीज टेल मी नहीं होता वेयर इज योर ब्रदर तो फिर तो सेंटेंस ठीक था, लेकिन ये सेंटेंस रॉन्ग है क्योंकि प्लीज टेल मी दैट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क भी लगी हुई है, अपने इस क्वेश्चन मार्क को पहले तो सेट कर लेना सेंटेंस को, प्लीज टेल मी वेयर योर ब्रदर इज, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क आप खत्म कर देंगे, तो ये आपकी सेंटेंस इस तरह से करेक्शन हो जाएगी सेंटेंस की। उसके बाद जो आपका रूल है डाउन ड्राउन और सिंक का, ड्राउन और सिंक में क्या फ़र्क है आपका, ड्राउन बहुत ही मतलब आसान सा जो है ना वो ये इसका डिफरेंस है। ड्राउन जो है आप पीपल और एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं, अगर लोग या जानवर या कोई इंसान डूब रहा है तो उसके लिए ड्राउन यूज़ करेंगे, ड्राउन की फर्स्ट फॉर्म ड्राउन, ड्राउंड, ड्राउन। और सिंक जो है वो थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों के लिए, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है सिंक, सेकंड फॉर्म सैंक, थर्ड फॉर्म संक, ठीक है। इसका सेंटेंस भी देखते हैं हम, करेक्शंस देख लेते हैं। द शिप वाज ड्राउन्ड, शिप ड्राउन हो रही है, ड्राउन तो नहीं होगी शिप, शिप तो सैंक होगी, ठीक है। तो द शिप सैंक, सेकंड फॉर्म उसकी होगी सैंक, ठीक है, सिक सैंक क्योंकि पास्ट टेंस है आपका। ही वुड हैव सैंक इन वाटर इफ आई हैड नॉट रेस्क्यूड हिम, तो मतलब वो डूब रहा है बंदा है तो ऐसी बात है उसको हम क्या कहेंगे, ड्राउन कहेंगे क्योंकि ही कांट सिंक, ठीक है, ही इज ड्राउनिंग, ठीक है, ही ड्राउंड, ओके। ही वुड हैव ड्राउन्ड इन वाटर इफ आई हैड नॉट रेस्क्यूड हिम, ठीक है। तो इसके साथ अपने सटल सा डिफरेंस है, इसको आप याद रखें, ड्राउन जो है आप एनिमल्स और जानदार चीज़ों के लिए आप ड्राउन इस्तेमाल करते हैं, जो इंसान या जानवर हैं, ठीक है, और सिंक जो चीज़ें हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।